एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम सुनता ही लोगों को लगता है कि कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर बनाने का कोर्स, लेकिन क्या आपको पता है एमबीए इन आईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे हैं एंड लीडरशिप पोजीशंस में बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से संभाल रखी है। लेकिन कैसे? आज की वीडियो में अपन डिकोड करने वाले हैं एमबीए इन आईटी के रोल, सैलरी, स्कोप, टॉप कॉलेजेस, सब कुछ रियल डेटा के साथ। हाय गाइस, माय नेम इज राहुल तेजनानी एंड वेलकम बैक टू एमबीए फंडास बाय सनस्टोन, जहां पे अपन एमबीए के रियल वर्ल्ड हैक्स के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे कभी मिस ना हो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले अगर अपन देखें एमबीए इन आईटी का जो मेन फोकस होता है ना, वो बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पे होता है। टेक ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आईटी स्ट्रेटजी बिल्डिंग होती है, इन सारी चीजों पे फोकस रहता है इस वाले कोर्स का। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो आप एमबीए इन आईटी में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट आपका आएगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आपका आएगा सिस्टम एनालिसिस, फिर आपका आएगा डिजाइन एनालिसिस, फिर आप ई बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, देन आप डिजिटल स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ोगे और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए इन आईटी में। नेक्स्ट अगर अपन करियर पाथ की बात करें एमबीए इन आईटी के बाद, तो पहले 2 साल में आप बिजनेस एनालिस्ट या फिर आईटी कंसल्टेंट बन सकते हो। 2 to 4 इयर्स की बात करें तो उसमें आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। 4 to 6 इयर्स की बात करें तो आप सीनियर आईटी मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। 6 to 8 इयर्स की बात करें तो आप आईटी डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ टेक्नोलॉजी बन सकते हो। अगर अपन 10+ इयर्स की बात करें तो उसमें आप चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर सीटीओ बन सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन सैलरीज की बात करें एमबीए इन आईटी के बाद, एंट्री लेवल से स्टार्ट करें एवरेज सैलरीज देखना, तो बिजनेस एनालिस्ट एक एंट्री लेवल जॉब होती है जिसकी एवरेज सैलरी आपकी 6 लाख से लेके 9 लाख तक रहती है। सेकंड अगर आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए तो उसकी एवरेज सैलरी आपकी 10 लाख से लेके 15 लाख तक होती है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए तो उसकी एवरेज सैलरी आपकी 12 लाख से लेके 20 लाख तक होती है। नेक्स्ट अगर आप आईटी डायरेक्टर बन गए तो उसकी एवरेज सैलरी आपकी 18 लाख से लेके 28 लाख तक होती है। एंड एट लास्ट अगर आप सीटीओ या फिर सीआईओ बन गए तो उसकी सैलरी आपकी 30 लाख से लेके 1 CR प्लस तक जाती है। नेक्स्ट अगर अपन कॉलेजेस की बात करें एमबीए इन आईटी करने के लिए, तो IIM कोझिकोड को मैं नंबर 1 पे रखूंगा। एमबीए विद आईटी इलेक्टिव्स होता है जिसका एवरेज पैकेज आपका 27 लाख के अराउंड होता है। एंड अगर अपन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। नंबर 2 पे मैं डीएमएस रखूंगा आईआईटी दिल्ली की तरफ से, जिसमें आपका एमबीए इन टेलीकॉम एंड आईटी होता है जिसका एवरेज पैकेज आपका 24 लाख के अराउंड होता है। एंड इसमें भी आप कैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। नंबर 3 पे मैं रखूंगा सिम्बायोसिस सेंटर फॉर आईटी SCIT पुणे, जिसका एवरेज पैकेज आपका 14 to 16 लाख के अराउंड रहता है। एंड अगर अपन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप स्नैप के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। एंड नंबर 4 पे मैं आपका रखूंगा NMIMS मुंबई, जिसमें आपका एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट होता है जिसकी एवरेज सैलरी आपकी 18 लाख से लेके 20 लाख के अराउंड जाती है। एंड अगर अपन इसमें एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप एनमेट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, क्या आप एमबीए इन आईटी करने का प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी एमबीए इन आईटी कर रहे हो? कमेंट्स में अपनी जर्नी शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लेना एमबीए फंडास बाय सनस्टोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।